हेलो। हाँ सौरभ, सौरभ आवाज आ रही है? हेलो। जी बोलिए। हेलो। 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 आवाज आ रही है सौरभ? आ रही है। हाँ ठीक है, ये मैंने इसको अभी उठ तो गया है, शायद आ गया। चलो। चलो, गुड मॉर्निंग भाई। बहुत सुबह सुबह हैं। सुबह सुबह जगा दिया सबको। चलिए, कोई नहीं। तो हमारी लास्ट क्लास कौन सी थी? शायद पियर्सिंग पैटर्न की थी, राइट? तो आज जो हमारा सेशन रहने वाला है नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का, वो रहेगा आपका डार्क क्लाउड कवर। देखो, एक चीज तो पहले नोट कर लो कि कहने के लिए तो मार्केट में ढेरों कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्या मतलब? कहने के लिए बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन हमें सिर्फ उतना ध्यान देना है, उतना सीखना है जो मार्केट में एक्चुअल में काम करते हैं, जिनकी मार्केट को एक्चुअल में जरूरत है। अब हम थोड़ा सा देखें, इस इस वाले छोटे से चार्ट के अंदर भी देखें, तो देखो ये भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। यानी कि जितनी भी कैंडल दिखाई दे रही हैं, हर कोई कहीं ना कहीं एक कैंडलस्टिक पैटर्न के रूप में है। बट हमें तो वही चाहिए ना जिससे हमारा प्रॉफिट हो, है ना? हमको तो वही चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट हो। तो वही कैंडलस्टिक पैटर्न को हम सीखेंगे, जिससे कि हम अच्छे लेवल के एक ट्रेडर बन सकें और जिससे हमें बेनिफिट्स हो सके। ठीक है? तो अभी कौन सा है? डार्क क्लाउड कवर। ये टू कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आता है, जहां एक कैंडल होती है ग्रीन और दूसरी कैंडल होती है रेड। इन दोनों को मिलाकर कहीं ना कहीं एक हिडन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, वो हम बात करेंगे अभी। ठीक है? तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो कैसा होता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये एक ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि ये एक ग्रीन कैंडल है ना? कौन सी कैंडल है? ये एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, बड़ी हो छोटी हो डजंट मैटर, बट ये ग्रीन कैंडल है, जहां एक बॉडी भी होगी, एक विक भी होगी। अब ये जरूरी नहीं कि विक छोटी होगी, विक बड़ी भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है। बट ये एग्जाम्पल के लिए, ताकि ज्यादा बड़ा ना बने, हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बनी। ये ग्रीन कैंडल कब बनती है? जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रही होती है, राइट? यही होता है भाई। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट आ रही होती है, तो ग्रीन कैंडल बन रही होती है। ठीक। चलो, अभी क्या है कि नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन क्या होना चाहिए? नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन, अब चूंकि ये ग्रीन कैंडल यहां पे क्लोज हुई है, ठीक है, अगली जो कैंडल है ना, अगली कैंडल कौन सी होती है यहां पे?
रेड कैंडल। ठीक है, अगली कैंडल आपकी रेड कैंडल हो गई। अब ये कहना क्या चाहती है कि रेड कैंडल कहां होनी चाहिए? रेड कैंडल का सीधा सा फॉर्मेशन है कि ये जो कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल, बॉडी यहां से शुरू हुई, ये विक को हम हटा देंगे, ओनली बॉडी को कैप्चर करेंगे कि बॉडी कितनी है, यहां से यहां तक बॉडी है। ठीक है, 50% पार्ट कितना हो सकता है? इतना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ग्रीन कैंडल जो कि मार्केट ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ आ रही थी, अगर नेक्स्ट रेड कैंडल जो है इसके 50% को कवर कर दे, ठीक है, कवर कर दे, तो मींस कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, वो बन जाता है ये एक डार्क क्लाउड कवर। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस कि पॉइंट 1, ये कैंडल कहीं भी बन सकती है, रैंडमली कहीं भी बन सकती है। मार्केट यहां से यहां तक गई, रजिस्टेंस यहां है, ठीक है, हो सकता है कि ये यहां पे भी बन जाए, हो सकता है कि यहां पे भी बन जाए, और हो सकता है कि यहां पे भी बन जाए। अब इसकी इंपॉर्टेंस कहां है? इसकी इंपॉर्टेंस है इस रजिस्टेंस के पास। यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि देखो, हमने एक चीज अच्छे से जानी कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हम अकेले यूज नहीं कर सकते। अकेले यूज करेंगे तो बात वही होगी कि यहां पे पैटर्न बना, थोड़ी सी नीचे गया, मार्केट पुल बैक लेने के बाद ऊपर सीधा अपने डायरेक्शन में चला गया। यहां पे बना, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर से चला गया ऊपर। एक सेकेंड। एक कॉल आ गई थी घर से। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पे वैलिड नहीं है, यहां पे वैलिड नहीं है। वैलिड कहां है? जहां आपका रेजिस्टेंस होगा। और सिंपल सी बात है कि ये वैलिड इसीलिए होगा क्योंकि यहां से हमें एक थोड़ी सी कंफर्मेशन मिलती है कि भाई, यहां का तो नहीं पता कि यहां से मार्केट फॉल करेगी कि नहीं, यहां की भी नहीं पता है कि फॉल करेगी नहीं कि, लेकिन यहां पे जो रेजिस्टेंस है ये हमें बता रहा है कि यहां पे कुछ तो सेलर्स बैठे हुए हैं जिनके साथ हम चल सकते हैं, इसीलिए यहां पे इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। बात समझ में आई? ठीक है, चलो। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न का एक सिंपल सा हिडन पैटर्न भी है। क्या है हिडन पैटर्न? देखो, ये क्या है? लो हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? दोनों कैंडलों में से दोनों का हाई कौन सा है? ये वाला हो गया, ओके। अभी ओपन कौन सा है? यहां से ओपन हुई थी मार्केट, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब क्लोजिंग कहां हुई? ग्रीन कैंडल यहां क्लोज हुई, बट हम दो कैंडलों को करेंगे तो कैंडल कहां क्लोज हुई? रेड वाली नीचे की तरफ क्लोज हुई, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कि हाई और लो से लो के बीच में जो क्या होता है, ये हो गया हाई और लो, ये लो एंड ये हाई। अब मुझे बताओ कि जो ओपन है और क्लोजिंग है, ओपन एंड क्लोजिंग के बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? बिल्कुल सही बात। तो ये वाला एरिया कौन सा हो जाता है हमारा? बॉडी का। अब बताओ ये कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है? कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? ये है आपका शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये एक हिडन कैंडल बन गया। तो एक्चुअली कभी कभी क्या हो जाता है कि हम 5 मिनट पर ट्रेड कर रहे होते हैं या 15 मिनट पर ट्रेड कर रहे होते हैं,
तो हो सकता है कि हमारा ध्यान ये टू कैंडलस्टिक पैटर्न पे ना जाए, लेकिन जैसे ही हम 30 मिनट की इन दोनों 15 मिनट की ये जो कैंडलस्टिक को हम कहां पे करते हैं, 30 मिनट करते हैं, यानी कि दो कैंडलों का, दो कैंडल एक में मिल जाती हैं, तो हमको क्या दिखाई देता है? हिडन शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है, दिखाई देता है। एंड सिंपली मैंने क्या बोला था कि ये जो पिछली वाली जो कैंडल है, यानी पहली कैंडल जो है इसका लो, और यहां पे एक बॉडी खत्म होती है, तो जैसे ही इसकी बॉडी कवर हो जाती है, इस वाले की बॉडी, ये इसकी लो कवर होना चाहिए और इसकी बॉडी कवर होना चाहिए, मींस अगर इस तरीके से एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, ठीक है, एक सेकंड, ये क्या है? ये शूटिंग स्टार है, इसको हटा देते हैं। तो क्या करना है कि ये लास्ट कैंडल कौन सी है? ये है। तो अगली कैंडल यहां पे ओपन होगी, यहां ओपन होगी, क्लोजिंग कहां देना है उसको? इसके नीचे, ठीक है। इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग देगा ये वाला, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जैसे ही कैंडल क्लोजिंग करती है ग्रीन वाली कैंडल के नीचे, तो हम क्या करेंगे? हम यहां से अब क्या करेंगे? एक एंट्री प्लान कर सकते हैं इस तरीके से, और हम थोड़ा सा पहले यहां पे रखेंगे और सेम 1:2 का टारगेट रख सकते हैं। अब 1:2 का सिर्फ तभी रखेंगे जब हमारा ध्यान पूरा का पूरा ये रहे कि कैंडलस्टिक पैटर्न पर ही हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, क्या होता है, दूसरी चीज को समझो। कभी कभी क्या होता है कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है, यहां से मार्केट थोड़ा ही कम फॉल किया था, तो यहां से हम कितना ट्रेड, यहां से जो ट्रेड लेंगे नीचे की तरफ, कितना लेंगे? 1:2, ठीक है। बात को समझ लेना ये वाली, ठीक है। अब वो सेम सिचुएशन यहां पे क्रिएट होती है कि अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस है, हैवी रेजिस्टेंस है, जहां से मार्केट एक बड़ा फॉल किया हुआ है, तो हम जैसे ही यहां पे आती है, अब हो सकता है कि यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न ना बने, और हो सकता है कि बने, ठीक है। तो जब हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे तो हम यहां पे ले सकते हैं 1:3, 1:4, 1:3, 1:4, ठीक है। ये चीज कॉमन है, इस चीज को ध्यान रखना कि अगर फॉल बड़ा हुआ है अब से पहले, यानी कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो हम 1:3, 1:4 पे जाएंगे। अदरवाइज अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही हम ट्रेड ले रहे हैं, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहां से लास्ट टाइम छोटा फॉल हुआ होगा, तो हम यहां से सिर्फ और सिर्फ 1:2 को ही कैप्चर करेंगे, उतना ही टारगेट लेकर के मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, भले ही वो नीचे की तरफ कितना भी गिरे, डजन मैटर। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें इतना ही ट्रेड लेना है। बात समझ में आती है? ठीक है, बस इतना ही। ओके, ये चीज है। अब देखो, अब हमने इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे ये चीज तो समझ लिया कि भैया कहां से ये बना, कहां से हमने ट्रेड लिया और क्यों लिया, ये सिंपल। अब आती है बात की, सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो कैंडल बना, कैंडलस्टिक पैटर्न बना, डार्क क्लाउड कवर का जो पैटर्न बना, उसके पीछे का एक लॉजिक क्या है ना? जैसा हर एक कैंडल के पीछे के पीछे एक लॉजिक होता है, ठीक है। तो इस कैंडल के पीछे का जो लॉजिक है वो एक्चुअल में है क्या? एकदम सिंपल लॉजिक है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसको लाइनिंग को रिमूव करता हूं। देखो, लोगों की नजर में एक रेजिस्टेंस है, कि मार्केट में रेजिस्टेंस यहां पे क्रिएट हुआ, तब क्या बन गया? ये वाला बन गया,
डार्क क्लाउड कवर बन गया। अब देखो, सभी जान रहे हैं, सौरभ भी जान रहे हैं, मनीष भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं, हजारों लाखों लोग जान रहे हैं कि ये एक बियरिश कैंडलिस्टिक पैटर्न है। कौन सा है? बियरिश कैंडलिस्टिक पैटर्न है। सभी जान रहे हैं। अब जब सभी जान रहे हैं तो मार्केट सबको तो प्रॉफिट नहीं दे सकता। पॉइंट तो यही बोलता है, सबको तो प्रॉफिट नहीं दे सकता। अब क्या होगा? अब अगली कैंडल हो सकता है कि यहां तक बने, एक रेड कैंडल बना, ठीक है। अब क्या करेंगे? बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे कि यार सर ने सिखाया था कि ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहां से एंट्री करो। थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो यहां से एंट्री कर सकते हो, या फिर यहां से एंट्री कर सकते हो। वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा उस वक्त कि भाई उसको ध्यान ही नहीं रहेगा कि ये पैटर्न बनना कहाँ था। उसने ध्यान दिया कि रेजिस्टेंस तो है, और अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। उसने यहाँ पे थोड़ी कई ट्रेड लिया, छोटा सा अमाउंट यहाँ पे एवरेज किया, फिर यहाँ किया। अब उसका माइंड ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया, और उसकी वजह से क्या किया, यहाँ पे बोला कि यार अब तो अच्छा छोटा एसएल मिल रहा है, अच्छी क्वांटिटी ले लेता हूं। तो यहाँ यहाँ पर उसने अपनी ज्यादा क्वांटिटी ले ली शॉर्ट की तरफ जाने के लिए। लेकिन मार्केट को कुछ और ही मंजूर होता है। क्या मंजूर होता है? मार्केट को यह मंजूर होता है कि भैया मैं सबको एंट्री करवाऊंगा, थोड़ी सी वीक छोड़ूंगा और सीधा ऊपर की तरफ निकल जाऊंगा। सिंपल। भाई मार्केट का तो काम है यही, और मार्केट यही करेगा। तो यहां पे जो हमें देखने वाली चीज थी, उस चीज को लोग ज्यादा इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है। वो क्या? वो ये कि ये जो कैंडलिस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, ये कहीं ना कहीं या तो यहां बने, कोई रेजिस्टेंस यहां पे है, या तो यहां बने। हो सकता है कि यहां पे बने, पॉसिबिलिटी है भाई। बात समझ रहे हो? मार्केट यहां से आ रही थी, रेजिस्टेंस यहां था, यहां से फॉल किया था, ठीक है, मार्केट इस तरीके ग्रीन बनाया। हो सकता है कि यहां पे बने, मार्केट इस तरीके से बने तो ये पैटर्न बन जाए। अब देखो सीधा सा लॉजिक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो रेड कैंडल बनी वो सिर्फ यहां तक बनी, वो इसके नीचे भी नहीं बनी। अब देखो, इस बात को भी हम सभी जान रहे हैं कि लोग कहते हैं कि ब्रेकआउट पे ट्रेड करो। सीखा यही सीखा कि ब्रेकआउट हुआ, चलो रिटेस्ट हो गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम एक रिटेस्ट की ट्रेड लेंगे। बट वो भी देखना जरूरी है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। ऐसा ही तो है नहीं कि बस आंख बंद किए और एक ग्रीन कैंडल बनी और ट्रेड ले लिए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो सभी जानते हैं कि अभी ब्रेकआउट पे हमको ट्रेड लेनी है, यानी कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट है। तो लोग तो, रिटेलर तो ट्रेड लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस वाले एरिया पे अभी एक डर है। लोगों के अंदर एक डर है कि भाई यार ऊपर है मार्केट, हम कैसे नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। और यही मौका होता है एक स्मार्ट पर्सन का कि वो पहचान चुका है कि इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट पूरा का पूरा ट्रैप किया हुआ है। क्या? पूरा का पूरा ट्रैप कर लिया है। ठीक है, और सस्टेन कर रहा है। जैसे ही हमारे पास कंफर्मेशन मिली, हमने नीचे की तरफ ट्रेड लिया। ठीक। क्या किया हमने? नीचे की तरफ यहां से ट्रेड ले लिया, यहां से इस तरीके से। पर ध्यान फिर भी वही देना है, एसएल हमारा इसके थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। 1:2, 1:3, 1:4, उस समय उसकी अकॉर्डिंग कि रेजिस्टेंस कैसा है। ठीक है। अब मार्केट अभी भी हार हार नहीं मानेगी। अब क्या करेगी वो? अब आपको भी डरा सकती है। कैसे डराएगी? एक कैंडल यहां पे अच्छी खासी बनाएगी ग्रीन। क्यों बनाती है पता है? यहां से एक ग्रीन कैंडल भी बना सकती है। क्यों बनाएगी? क्योंकि यहां पे अभी रिटेल वालों को बोलना है कि भाई यहां से मार्केट ऊपर गई, ब्रेकआउट किया, नीचे बनी, रिटेस्ट किया, ग्रीन कैंडल बनाई, अब वो यहां से एंट्री करेंगे ऊपर की तरफ, ऐसा लगाएंगे यहां। तो फ्रेश एसएल कहां पे बन गए? यहां पे। ठीक है। यहां पे तो है नहीं, ज्यादा एसएल है नहीं, यहां पे स्मार्ट लोगों के एसएल है। यानी कि इस जगह पर अगर 10 लोगों के एसएल है, या इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ अभी 10 लोगों के एसएल हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कि स्मार्ट है। लेकिन इस जगह पर कितने लोगों के हैं? इस जगह पर 90 लोगों के एसएल हैं। क्यों है जी एसएल?
क्योंकि रिटेल ट्रेडर को सिखाया गया, ऊपर गया, रीटेस्ट लिया, ग्रीन कैंडल बनाया, यहां से एंट्री ले लिया, उसने ट्रेंड को भी फॉलो नहीं किया। क्या ट्रेंड चल रहा है, अगर मार्केट साइडवेज भी है तो भी यहां से उसको कभी कभी हो सकता है कि यहां पे ट्रैप कर जाए। ठीक है, साइडवेज में तो मैं क्लियर बोला हूं कि कभी भी साइडवेज में ब्रेकआउट, रीटेस्ट वगैरह पे ट्रेड को प्लान मत करो। ठीक है, बस दो ट्रेंड पे काम करना है अपने को। ठीक है, तो क्या हुआ, फ्रेश एसएल कहां पे लगे, ज्यादा एसएल कहां लगे, इस जगह पर, तो मार्केट कहां जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी। ये चीज को आपने सोचना है, ये चीज को आपने दिमाग में रखना है कि भाई मार्केट में जिस तरीके से फ्रेश एसएल लगेंगे तो ये पूरा का पूरा मार्केट ट्रैप कर रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा ट्रैप कर रहा है और हमारे लिए यही अपॉर्चुनिटी है। बात समझ में आ रही है, तो इसलिए हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये लोग तो स्मार्ट हैं, इसलिए बच गए, लेकिन ये लोग नए बंदे हैं, रिटेलर्स हैं, एसएल लगाए हुए हैं, और मार्केट इन्हीं को फंसाएगी। गॉट इट। तो इस तरीके से यहां पे क्या है, आपको इस वाले कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड लेनी है। हालांकि बेसिकली हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न पे सेम इसी तरीके से आपको ट्रेड लेनी है, जैसे कि अभी तक हम सीखते आए हैं। ठीक है, अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे एक हिडन कहानी भी है। क्या कहानी है, देखो, ये चीज तो समझ में आ गई कि ट्रैप, जो ट्रैप नाम का शब्द है वो तो समझ में आ गया होगा। तो अब क्या है कि देखो, मार्केट को सिंपल सा, मार्केट का सिंपल सा फंडा ये है कि मार्केट ने आपको ट्रैप करना है। बिना ट्रैप किए मार्केट कभी मूव नहीं करेगी, और करेगी भी तो या तो पहुंचेगी नहीं, या फिर आप सोचोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई पैटर्न ही नहीं बना है तो हम नहीं करेंगे, तो काफी टाइम ऐसा हो जाता है। लेकिन हमारा काम क्या है, रूल को फॉलो करना। अगर मार्केट के अंदर अच्छी एक्यूरेसी बनानी है तो रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपने रूल को फॉलो नहीं किया, दो चार बार आपको प्रॉफिट जरूर हो जाएगा, लेकिन जब लॉस होना शुरू होगा तो पूरा आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। ठीक है, चलो, मान लेते हैं यहां पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे से आ रही थी। अब हुआ क्या, यहां पे मार्केट ने एकदम ब्रेकआउट कर दिया, एक बुलिश टाइप की कैंडल बना के, या एक अच्छी ग्रीन कैंडल बना के इस वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया। अब सभी जानते हैं रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, वो तो ट्रेड लेगा, यहां से लेगा, वो एसएल कहां रखेगा, यहां पे रखेगा। ठीक है, अब मार्केट का काम क्या है, मार्केट का काम है ट्रैप करने का। ठीक है, मार्केट का काम क्या है, मार्केट का काम है ट्रैप करने का। अब अगले ही पल क्या होता है, अगले ही पल ये होता है कि जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी तो लोगों ने किया ऊपर की तरफ बाई, और यहां से अगली ही कैंडल बन गई एक बियरिश कैंडल, जो कि पिछली वाली जो कैंडल है उसके हाफ से भी नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी है यह। ठीक है, अब कहीं ना कहीं कुछ लोग क्या है, हो सकता है कि यहां पे ट्रेड ले लें, डायरेक्टली ट्रेड ले लें। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पे क्या हो जाता है कि ये बताता है कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, बायर्स ने यहां से प्रेशर किया ऊपर की तरफ, इतनी बड़ी कैंडल बना दी। और ये बात हम ही जानते हैं, जो स्मार्ट लोग होते हैं वो जानते हैं कि रेजिस्टेंस के पास ज्यादा कुछ भी ना हो तो कम से कम सेलर्स, कुछ तो सेलर्स होंगे भाई, ज्यादा भी ना हो तो कुछ तो सेलर हैं। हम मान लेते हैं कि कुछ सेलर्स हैं। हुआ क्या, इस वाले रेजिस्टेंस पे मार्केट में जो कुछ सेलर थे उन लोगों ने एक रेड कैंडल बनाई, जो कि पिछली वाली कैंडल को हाफ से भी ज्यादा कवर कर दी। इसका मतलब क्या हुआ था कि मान लो यहां पे कितने हैं, 100 बायर्स थे जो जो यहां से पंप करा रहे थे, लेकिन यहाँ 50% से नीचे की तरफ हो गया, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे 70 सेलर्स हैं। ठीक है, अब 70 सेलर्स हैं,
क्यों? क्योंकि यहां 50% से भी नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया। अब ओके, तो अब कहीं ना कहीं 70 सेलर्स हैं, तो देखा जाए तो सेलर्स तो कम है, बट चूंकि ये रेजिस्टेंस है जो कि अच्छा रेजिस्टेंस है, तो आप भी जानते हैं जिन लोगों ने यहां बाइंग किया होगा, यहां बाइंग किया होगा, यहां बाइंग किया होगा, रेजिस्टेंस आते ही वो लोग क्या करेंगे, अपना बुकिंग शुरू कर देंगे। क्या शुरू कर देंगे? बुकिंग शुरू कर देंगे यहां पे। और जैसे ही बुकिंग शुरू करेंगे तो ये जो संख्या है, नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ ट्रेडर हैं, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, सेल करना शुरू कर देंगे, बुकिंग करना शुरू कर देंगे। जैसे ही बुकिंग करना शुरू कर देंगे तो यहां पे क्या होगा, बुकिंग करना शुरू कर देंगे तो यहां पे क्या होगा, एक रेड कैंडल फिर से फॉर्म होगी। क्या होगी? रेड कैंडल फिर से फॉर्म होगी। और आप क्या करोगे, आपका काम है स्मार्ट लोगों की तरह, स्मार्ट यहां से ट्रेड लिया, ऊपर एसएल मारा, 1:2 का टारगेट ले लिया, बात खत्म। ठीक है? क्या? 1:2 का टारगेट ले लिया, सिंपल है ना? ये वाली रेड कैंडल के बाद अब भैया वो आप मैनेज कैसे करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाए, आप चाहो तो ये, अगर आप कंफर्म हैं, सब कुछ सेटअप सही है, तो आप यहां से भी एक ट्रेड ले सकते हैं जिससे कि एसएल छोटा बनेगा। तो जैसे, अगर ध्यान रखने का, जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ आती है, और अगेन जैसे इसका लो ब्रेक होता है, ध्यान देना, इसका लो जैसे ही ब्रेक होता है ना, यहां पे मार्केट आती है, तो आप एसएल को यहां से हटा करके इस वाली जो विक, ये जो हाई होगा, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दो और ट्रेड को चलने दो। ठीक है? पहले मैनेज करना होता है, कैंडलस्टिक जब बनता है, क्योंकि बड़ा एसएल भी हो सकता है, तो पहले ट्रेड को मैनेज करना होता है। जैसे ही जो हमारा लास्ट वाला जो एंट्री एरिया है, उसको लो है जो है यहाँ पे, वो को नीचे की तरफ ब्रेक होगा, तो हम एसएल को यहाँ ट्रेल करके ट्रेड को चलने देंगे। अब नहीं छेड़ेंगे ट्रेड को जब तक हमारा टारगेट हिट नहीं हो जाता। ठीक है? इस तरीके से हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम ट्रेड लेंगे। ठीक है? तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट इस वाले कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो अब ये कैंडल कहां बनती है? देखो, कहीं भी बन सकती है। एक्चुअली ये वाली जो कैंडल है ना, डार्क क्लाउड कवर, ये बहुत कम बनती हैं, लेकिन बनती है तो अच्छा रिजल्ट देती है। ठीक है? ये बिटकॉइन है, कोई और चार्ट देखते हैं। हम्म। ऊपर गई, ये भी नहीं है, यहाँ से भी नहीं है, ये नीचे आ गया, फिर ऊपर गए यहाँ से, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ओके, ये भी नहीं है। देखा जाए, ये लगभग हाफ पे है, तो ये भी इग्नोर करेंगे, ये भी नहीं है। हमें क्या करना है, अब हमें बैक टेस्टिंग करनी है। ठीक है? देखो, ध्यान से देखो, कहने के लिए, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली बन चुकी है। ठीक है? क्या हुआ? ये, सॉरी, ये तो आपकी नीचे की होगी ना, सॉरी, मैं, माई मिस्टेक। ठीक। इस चीज को देखो, ये ग्रीन कैंडल है, ये वाली कैंडल हाफ को कवर कर दिया, बट चूंकि मार्केट पूरी साइडवेज है, रेजिस्टेंस भी कोई अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। भले ही यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ है, नीचे की तरफ यहाँ से ट्रेड लेंगे तो टारगेट हिट हो जाता है, बट हम ट्रेड ले ही नहीं सकते। ठीक है? क्योंकि ये हमको आज प्रॉफिट करा देगा, लेकिन अगली बार लॉस पे लॉस करवाता जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, रूल को फॉलो करना है। यहाँ पे भी, यहाँ पे था तो इग्नोर कर देंगे। ठीक है? अब यहाँ से ऊपर जा रही थी मार्केट, ये भी नहीं है, नो, ये पेयर थोड़ा खराब लग रहा है मुझे। इस पे चलते हैं। देखो, इस चीज को देखो, ध्यान से देखोगे तो अभी बॉडी के पास, बॉडी जहां क्लोज हो रही है, ये वाली,
ओपनिंग प्राइस, इस वाली कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्लोज हो रहा है, रेड कैंडल वहां तक पहुंची नहीं है, इसका मतलब 50% से नीचे कवर किया है। और हमें ट्रेडिंग कहाँ लेनी है? ट्रेड लेनी होगी यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने टारगेट दिया, बट देखना पहले क्या है कि रेजिस्टेंस है कि नहीं है। इस वाले से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हमें लग रहा है कि ये है। देखो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, क्या किया? मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, जो हमने सेकंड टाइम में जो एनालिसिस किया था, बात किया था, वो है ना है। यानी कि ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ब्रेक करेगा तो एसल हिट होंगे लोगों के, लोगों को ट्रैप करने का मतलब हो गया। और देखो ये बताया था ना कि ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, देखो ये ग्रीन कैंडल भी बनी, बट जो हाई है, हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसा लगाना चाहिए। और वैसे भी हमने यहाँ पे कोई ट्रेड ली नहीं है, क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन तो मिली नहीं। ठीक है, ये बाइंग कैंडल दिखाई लोगों के लिए कि चलो बेटा बाय कर लो, हमें अभी भी कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें यहां करना है, क्या करना है? यहां करना है। एंड दैट सिंपल, एंट्री 1:2, सिंपल। ठीक है, हो गया ना टारगेट 1:2 का, खत्म। लो, हो गया टारगेट 1:2 का। तो इस तरीके से ना क्या करना है, ढूंढना है हमें। ठीक है, ये क्या है, ध्यान दो, ये 50% के आसपास में है, हालांकि ये रेजिस्टेंस है, छोटा सा रेजिस्टेंस है। ठीक है, और हमें देखना है कि अच्छा रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये मार्केट कौन से में है? साइडवेज में है। साइडवेज में वैसे ही मैंने मना किया है ट्रेड लेने के लिए। ठीक, ये मार्केट थोड़ी ऊपर गया, यहाँ यहाँ भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, यहाँ भी नहीं है, नीचे से ऊपर नहीं गया। तो आपको क्या करना है? बैक टेस्टिंग करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न हमने सीख चुके हैं। देखो ये वाली बनी हुई है, ध्यान दो, ये बना हुआ है, ये देखो ग्रीन कैंडल, अगली रेड कैंडल ने हाफ को कवर किया, नीचे क्लोज, क्या है यहाँ पे? कोई रेजिस्टेंस है? भाई रेजिस्टेंस तो नहीं है देखा जाए तो। मैंने क्या बोला है कि रेजिस्टेंस हमेशा कहाँ लगाना है? रेजिस्टेंस आपको, ये आप यहां लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये विक है, अगली विक है, नीचे क्लोज कर दिया, तो ये जो पूरा एरिया है, रेजिस्टेंस का एरिया है। मैंने क्या बोला कि ऐसा अगर ला मतलब रेजिस्टेंस से टच करके नीचे की तरफ बनेगी, तो आपको क्या करना है? ट्रेड इग्नोर करनी है। ठीक है, ट्रेड इग्नोर करनी है। ठीक है ना? तो इन सब चीजों को इग्नोर करो, और जो मैंने बोला है उसके ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, उसके उस पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है। तो एक काम करना, आज थोड़ा सुबह का टाइम है, फर्स्ट डे है। ठीक है, एक आध कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, अच्छे से लॉस हो या प्रॉफिट, दोनों, दिन में टाइम निकाल के अपना एक स्क्रीनशॉट मुझे भेजना। ठीक है, ट्रेड का, इसी वाली डार्क क्लाउड कवर के ऊपर बहुत सारे पेयर्स हैं, किसी भी एक पेयर पे आपको क्या करना है, एक लॉस मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको भी देखेंगे कि लॉस क्यों हुआ, और एक प्रॉफिट वाला वो भी देखना है, डार्क क्लाउड कवर, ध्यान रहेगी ना? ठीक है, बाकी मैं, मुझे फ्री होकर टाइम मिलेगा तो मैं भी इसमें निकाल के आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे होता है। बाकी थोड़ा सुबह का टाइम है यार, आवाज भी सही से नहीं निकल पा रही है। ठीक है ना? तो मैनेज करना पड़ेगा मुझे लगातार बोलने के लिए भी कुछ। ठीक है ना? तो एक या दो चार्ट देख के मुझे बताना, जो भी है। ठीक है, अभी मैं क्लोज करता हूँ, कल से और अच्छे से करेंगे बेटर।